आर्यन खान की कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार एनसीबी की ओर से अपनी बातें वहां पर रखी जा रही थी और अब आर्यन खान मामले में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज भी पूरे दिन पूछताछ की गई। आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, उस मामले में लगातार अब खुलासे होते हुए चले जा रहे हैं। 7 अक्टूबर तक के लिए आर्यन को एनसीबी रिमांड और मिल गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कहा जा रहा है कि चूंकि ड्रग रैकेट कुछ ऐसी जानकारी एनसीबी को मिली है जिस तक वो पहुंचना चाहती है, इसी वजह से पूछताछ और ज्यादा आर्यन खान से वो कर लेना चाहती है। इस पूरे मामले को जिस तरह से आप देख रहे हैं, कल उनको 1 दिन की कस्टडी में भेजा गया था एनसीबी की। हालांकि उनके वकील की ओर से लगातार पक्ष सामने रखे गए, लेकिन उसके बावजूद राहत नहीं मिली और अब ड्रग केस में आर्यन खान की रिमांड बढ़ा दी गई है। अरबाज और मुनमुन की भी कस्टडी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज में चल रही ड्रग्स पार्टी में शामिल पाए गए। शनिवार देर रात मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की थी, जहां से ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। इस पार्टी में आर्यन भी मौजूद थे। एनसीबी ने आर्यन समेत अन्य 2 लोगों को ड्रग्स के मामले में पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। कल कोर्ट में पेशी हुई थी। कल हॉलिडे कोर्ट में पेशी की गई थी। 1 दिन की रिमांड मिली थी। आज एक बार फिर से कोर्ट में पेशी की गई, जिसके बाद ड्रग केस में आर्यन खान की रिमांड बढ़ा दी गई है, जो बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। अरबाज और मुनमुन की भी कस्टडी बढ़ गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर और यकीनन इसी के साथ इन तीनों की ही मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि कई दौर आमने सामने बिठाकर भी तीनों से पूछताछ की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा, तीनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई। आपको बताते चले, इसके अलावा नुपुर, सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोड़कर, ये तमाम जो हिरासत में है, जिनसे एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई बड़ा ड्रग रैकेट ऐसा काम करता है जिस तक पहुंचना चाहती है एनसीबी, और इस वजह से ये जानना चाहती है कि आखिर किन ड्रग पैडलर के जरिए ये लोग संपर्क में रहते थे। चूंकि व्हाट्सएप चैट जो बरामद हुए हैं, व्हाट्सएप चैट जो एनसीबी को प्राप्त हुई है, उसके जरिए ये पता चला है और उसमें पूरी डिटेल है, जिसके कारण आर्यन से और ज्यादा पूछताछ करना चाहती है एनसीबी और इसी वजह से ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। आगे क्या होगा, आर्यन को आखिर कब बेल मिलेगी, उनके परिवार के लोग लगातार। विद्या हमारे साथ जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। विद्या, 7 अक्टूबर तक आर्यन को एनसीबी की रिमांड, और क्या जानकारी मिली है? जी देखिए, अदालत ने जब इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों की सुनवाई की तो उनका यही मानना था कि जो इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है। जिस तरह के चैट्स बताए गए हैं इन्वेस्टिगेटर्स के जरिए, जिन्होंने कहा है साफ कि बहुत सारे ड्रग पेडलर्स से लगातार बातचीत हो रही थी, किससे कैसी बात हो रही थी, ये सारी बातें दिखाई गई हैं अदालत के सामने। और यही वजह है कि अदालत का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन के बिना पूरा आगे जो कन्फ्रंटेशन करना है, याद रखिए जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो शिप सैटरडे को जहां से लोगों को अरेस्ट किया गया था, उस शिप से ऑर्गेनाइजर से एनसीबी ने कहा था कि आपसे भी पूछताछ करनी है। उसके बावजूद वो चले गए, पार्टी हुई समुद्र में और वापस आए। और उसके बाद आज सवेरे जब शिप 8 बजे पहुंचा है वापस, तब जाके ऑर्गेनाइजर्स से पूछताछ हुई है। तो यही वजह है कि बार बार इन्वेस्टिगेटर्स का यही कहना था कि जो हम जिस तरह से पूछताछ करना चाहते हैं वो तो हुआ ही नहीं, ऑर्गेनाइजर्स तो अब जाके मिले हैं। तो इसकी वजह से हमें कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है। और साथ ही अगर आप देखें इस पूरे मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल खुद आए थे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और उन्होंने भी आर्ग्यू करते समय यही साफ कहा कि इस पूरे मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर कस्टडी नहीं मिलती है तो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन रुक सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए ये पूरी की पूरी कस्टडी 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। अब 7 तारीख को इसी अदालत में आर्यन खान और बाकी साथियों को यहाँ पेश किया जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ 3 आरोपियों के बारे में अदालत में कहा गया है। जो 5 और आरोपी हैं उनकी हियरिंग अभी शुरू हुई है, उनके बारे में अभी पूरी जिरह होनी बाकी है और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर उनकी कितने दिन की कस्टडी देते हैं। कस्टडी बढ़ा दी गई है। ऐसे में कल जिस एनसीबी के ऑफिस में उनको रखा गया था रात भर, क्या वही जाएंगे या फिर अब चूंकि 3 दिनों की ये बात है तो फिर उनको लेकर, चूंकि ये 3 दिनों की कस्टडी है तो कहाँ रखा जाएगा अब उनको इन 3 दिनों तक? विद्या,
जी देखिए, पूछताछ के लिए तो एनसीबी का ऑफिस में ही ले जाना पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखिए इस पूरे मामले में बहुत सारे लोग हैं। जैसा कि खुद अदालत में बोला गया कि तकरीबन 1,500 लोग उस शिप पे थे। 1,500 से तो पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो अहम लोग हैं इस पूरे मामले में, उनसे पूछताछ, उनसे कन्फ्रंटेशन बहुत जरूरी है। और इनका यही कहना था कि ये लोग जो हैं, जो अभी से नहीं ड्रग ले रहे हैं, बहुत पहले से ले रहे हैं। उनका एक, जैसा कि आरोप पत्र में सीधे लिखा है कि उनका इंटरनेशनल, यानी कि आर्यन खान का खुद एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से रिश्ता है, सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं वो, और वो सब उन्हें तलाशना है। ये सब बातें सीधे एनसीबी की रिमांड की कॉपी में लिखा हुआ है। इसको तोड़ने के लिए उनके जो वकील हैं मानिश शिंदे साहब, उन्होंने साफ अदालत में कहा कि भाई ये कोई सिंडिकेट से नहीं जुड़े हैं, ये खुद फॉरेन में रहते थे, पढ़ाई करते थे, कोर्स खत्म करके वापस आए हैं, इनका कोई सिंडिकेट से लेना देना नहीं है। लेकिन अदालत ने माना कि भाई मामला जो भी हो, चाहे सिंडिकेट का हो या नहीं हो, जांच इस वक्त बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि जांच की अहमियत को देखते हुए जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने जो पुलिस का एनसीबी कस्टडी में भेज दिया है इन सभी आरोपियों को। एनसीबी की ओर से कोर्ट के भीतर यह भी कहा गया कि आर्यन के फोन में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें हैं जिनको लेकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद ओझा भी। अरविंद, ये तो बहुत बड़ी खबर है। 3 और दिनों के लिए, हालांकि 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी गई थी एनसीबी की ओर से, लेकिन उनको 7 तारीख तक की रिमांड मिली है। कहाँ रहेंगे आर्यन? अब ये बड़ा सवाल हो जाता है। 3 लोग हैं, 3 दिनों की और कस्टडी एनसीबी को। वो क्या आधार बना जो एनसीबी के पक्ष में गया, जिसके बाद कोर्ट की ओर से ये फैसला दिया गया है? जी देखिए, आपको बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो तमाम दलीलें हैं, रिकवरी है, एविडेंस है, वो अदालत में पेश किए गए। ये बताया गया कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर हमें पूछताछ करनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज तक को सुबह ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र ने बता दिया था कि आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है, हम कस्टडी की डिमांड करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में एक अहम गिरफ्तारी अब से कुछ घंटों बाद होने वाली है। उस शख्स को हिरासत में लिया गया है जिसका नाम है श्रेयस नायर। उसको हिरासत में लिया गया है। वो सीधा म्यूचुअल फ्रेंड है आर्यन खान और अरबाज खान, जिसको गिरफ्तार किया गया है। 3 दिनों की कस्टडी, यानी 7 सितंबर तक। आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो एक्सचेंज बिल्डिंग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर चित्रा, यहीं पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत जो 2 आरोपी हैं उनकी रात इसी 4 दीवारी में, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर जो हवालात है उसी में बीतने वाली है। अब से कुछ देर बाद जो तमाम आरोपी हैं उनको यहां पर लाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि कल देर रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी, जिसमें श्रेयस नायर को पुलिस ने डिटेन किया था। दरअसल आर्यन खान और अरबाज सेठ मर्चेंट की पूछताछ में श्रेयस नायर का नाम सामने आया था। उसके बाद सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंची थी क्रूज, वहां पर छापेमारी हुई। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा क्रूज से दोबारा ड्रग्स की रिकवरी हुई है। तो विद्या, अब अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, मैं आ रही हूँ अरविंद आपके पास। अगला कदम क्या होगा अब आर्यन के वकील का? क्योंकि 3 दिनों की रिमांड अपने आप में यकीनन उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं अब। जी देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल क्योंकि कस्टडी दे दी गई है, तो आर्यन के वकील आर्यन खुद इस मामले में कुछ कर नहीं पाएंगे। कस्टडी दी गई है तो जांच पड़ताल तो जरूर होकर रहेगी। सबसे पहले अभी एनसीबी को चाहिए कि बाकी जितने आरोपी हैं, आप देखिए इस पूरे मामले में अभी तक सिर्फ 3 लोगों की कस्टडी अभी मिली है। बाकी जो 5 आरोपी हैं उनकी कस्टडी अभी वो लेने की कोशिश में लगे हैं। तो उन 5 की कस्टडी, यानी कि सब के सब जो 8 लोग हैं उनकी कस्टडी, और साथ में आप देख लीजिए एक गिरफ्तारी आज सवेरे हुई है, एक गिरफ्तारी एक और होगी एनसीबी के अधिकारियों के अनुसार शाम तक में। इन सब लोगों को लेकर ऑर्गेनाइजर्स के साथ कन्फ्रंट करना है। 3 दिन, जो अगले 3 दिन है, बहुत ज्यादा काम एनसीबी को करना है, ताकि अभी तक जो सिर्फ आप कह लीजिए चैट डिटेल्स जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन वो चैट्स का क्या रेलेवेंस है, किस ड्रग पेडलर, क्योंकि बहुत सारे अननोन नंबर्स भी हैं। अगर आप पूरे एनसीबी की जो रिमांड कॉपी उसमें देखें तो उसमें कई सारे अननोन नंबर्स हैं, कुछ ड्रग पेडलर्स के नाम हैं, कई सारे लोगों के साथ ड्रग्स डिस्कस हो रहा है जो अननोन नंबर्स है, जिनके बारे में एनसीबी को पता नहीं है। तो ये सारी तहकीकात करना बेहद जरूरी है एनसीबी के लिए, और यही वजह है कि आर्यन खान का जो बहुत सारा जो चैट डिटेल्स है उससे कोरोबरेटिंग एविडेंस उनको निकालना पड़ेगा, और यही कोशिश अगले 3 दिनों में एनसीबी को करना है। आर्यन को इन 3 दिनों तक कहां रखा जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या विद्या? जी देखिए, अगले
3 दिनों तक एनसीबी के दफ्तर में ही रखा जाएगा। साथ में ही अगर वो जो क्रूज है जहां पर कि बताया जा रहा है कि उनके लिए एक रूम बुक था, वो क्रूज कहां पर है उसके जाकर वहां पर क्रूज में, क्योंकि गिरफ्तारी तो भले ही क्रूज के बाहर में हुआ है, डेक पे हुआ है, लेकिन क्या उनके लिए कोई कमरा बुक कर किया गया था? वहां पे कमरे में क्या क्या चीजें थी? क्या वहां पर आसपास में कुछ ड्रग्स मिले हैं? क्या उन कमरों के बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो एनसीबी फिलहाल तलाश करने की कोशिश कर रही है। उनका यही कहना है कि ऑर्गेनाइजर्स ने आखिरकार, जैसा कि डिफेंस की तरफ से, आर्यन खान की तरफ से कहा गया था कि वो अपने आप से नहीं गए थे, वो तो इन्वाइटेड थे, उन्होंने खुद से पैसे देके वो वहां पे नहीं गए थे क्रूज में जैसे कि बाकी लोग गए थे। वो और मर्चेंट जो है, अरबाज मर्चेंट, वो दोनों इनवाइटेड थे। इसकी वजह से तो एनसीबी का कहना है कि आखिर क्या वजह है कि इन दोनों को इनवाइट किया गया था, क्योंकि आर्यन खान भले ही शाहरुख खान के बेटे हो, लेकिन अपने आप में तो बहुत कोई बड़े स्टार है नहीं, तो वजह क्या थी कि उनको बुलाया गया था? ये तमाम चीजें उन एनसीबी को फिलहाल तलाशनी है। और जैसा कि उनके चैट्स में खुद दिख रहा है कि बहुत पहले भी हिस्ट्री रही है ड्रग कंजम्पशन को लेके, ड्रग्स के चैट्स को लेके। जो लास्ट एक चैट है वो जुलाई का है, कुछ उससे भी बहुत पुराने चैट्स हैं, पिछले साल के हैं। तो यही वजह है कि एनसीबी को जांच पड़ताल करनी है कि आखिर ये डीलिंग्स किसके साथ हो रही थी, किस तरह के ड्रग्स को ले रहे थे। भले ही उनके पास से कोई ड्रग न मिला हो, लेकिन उनके साथ वालों के साथ